ओम शांति। आज 1 जून 2020 साकार बाप दादा के महावाक्यों को आज एक स्टूडेंट की तरह सुनना है, क्योंकि बाबा ने आज पढ़ाई पढ़ने और पढ़ाने दोनों पे जोर दिया है। और जो जितनी अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनको खुशी भी उतनी अधिक रहती है। तो अधिक से अधिक खुशी का पारा चढ़ा रहे, खुशी में अधिक से अधिक रहें, इसके लिए अपनी पढ़ाई पर अटेंशन देना है। तो सारी मुरली का स्मरण आज हम करेंगे स्टूडेंट वर्ल्ड के साथ, STUDENT स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंतर्गत आज बाबा की मुरली के सारे पॉइंट्स लेंगे। जैसे बाबा ने सबसे पहली बात स्टडी पर, पढ़ाई पर की है, एज फॉर स्टडी, कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ, इसी पर खुशी और पद का आधार है। दूसरी बात बाबा ने प्रश्न में ली है सर्विस पर। सर्विस जितनी करते हैं तो सर्विस के लिए बाबा ने आज विशेष बात की है कि कौन सा गुण होना चाहिए जिसमें सेवा में सफलता बहुत जल्दी मिलती। उसके लिए फिर एस वर्ड से ही है सहनशीलता। सहनशीलता का गुण सेवा में बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी सेवाओं की शुरुआत में यज्ञ इतिहास को हम देखें तो कितना सहनशीलता के साथ साथ सब अपने अपने जीवन को समर्पित कर पाए, और उसके लिए बहुत सहन करने का वंडरफुल पार्ट चला था। कार्य क्षेत्र पर या कहीं जाकर सेवा करनी पड़ती है, वैरायटी प्रकार की आत्माएं मिलती हैं, इसलिए बाबा सहनशीलता का पाठ पक्का कराते हैं कि आप कहीं भी बहुत मीठे शब्दों में विनम्रता से सेवा कर सको। तो सेवा के क्षेत्र में सहनशीलता अधिक से अधिक चाहिए। जैसे हम कल अव्यक्त वाणी सुन रहे थे, मम्मा के 2 शब्द, सेवा की सफलता के लिए सहनशीलता और समाने की शक्ति दोनों परमावश्यक है। तो वही चीज़ आज फिर हमें याद आई। बाबा ने कहा बच्चे एस पर ही है, संगठन बना के सर्विस करो। कहीं भी जाना आना है, ग्रुप तैयार कर लो, फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं संगठन इकट्ठे करो, लोग इकट्ठे करो, संगठन बनाओ, फिर वहाँ जाकर उनको भाषण देने हैं। तो इस प्रकार बाबा ने आज सर्विस पर, सहनशीलता पर, संगठन की बात की और स्टडी की बात की। टी पे है तकदीरवान। और बाबा तकदीरवान किनको कहता है कि जो अच्छी रीति पढ़ें और पढ़ाएं। तो बाबा ने कहा इसमें बहुत सारी बातें कि तुम क्या हो, तुम ये हो, आज मुरली में नोट करेंगे। तो टी पे हम कि बाबा ने मुझे पर्सनली क्या क्या कहा है। तुम रचना के ज्ञान को जान गए हो। तो जितना जितना रचना के ज्ञान को जानते जाएंगे उतने तकदीरवान बनते जाएंगे। तो इसलिए टी पे तकदीरवान, टी पे तुम क्या क्या हो, वो सब पॉइंट्स भी आज ध्यान से सुनते जाएंगे। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। वंडर ये होता है कि हम जब भी कहते हैं बाप दादा से पढ़ रहे हैं। कोई बाप दादा से पढ़ता है क्या, है ना। हमारे लिए वंडरफुल पढ़ाई है और वंडरफुल पढ़ाने वाला है। तो इसलिए तुम वंडरफुल बाप की संतान हो और बाप दादा से तुम पढ़ाई कर रहे हो। फिर यू पर हम लेंगे अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें जो समझ आया वही तुम दूसरों को समझा रहे हो, और इसी से हमारा पद और भविष्य पद भी और पढ़ाई का सारा दारमदार रहता है। तो समझ को बाबा ने आज कई बार यूज़ किया। तो यू पर अंडरस्टैंडिंग। फिर जब सेवाओं के क्षेत्र में जाते तो क्या बताना है, बड़े से बड़ा, ऊंचते ऊंच बाप कौन है, माना अल्टीमेट गॉड क्या है। यू फॉर अल्टीमेट। तो हमें इससे पॉइंट याद रहेगा, ऊंचते ऊंच बाप की पहचान देनी है, वो कौन है। नेक्स्ट है डी, खुशी की आज बहुत सारी बातें, डिलाइट। आज खुशी के जो पॉइंट्स याद आए हैं वो हम डी शब्द में लेंगे, डिलाइट। और जिससे खुशी मिलती है, जैसे पढ़ाई की बात बाबा ने की, तो इसके साथ साथ हमें भविष्य पद जुड़ा हुआ है, डिग्री। डी फॉर डिलाइट, डी फॉर डिग्री। तो उस पदवी को भी याद रखेंगे हम। फिर बाबा ने आज हमारा भाग्य की बात की। दिल से कई बार मुरली में वर्ड आया है। पहले तो अपने दिल से पूछो कि हम अब हमारे में कितना फ़र्क पड़ रहा है, हमारे में कितना चेंज आ रहा है,
और हम दिल से सेवा कर रहे हैं। कल की अव्यक्त वाणी याद होगी सबको, बाबा ने कितना अच्छा शब्द कहा था, दिल की आवाज़ दिल तक पहुंचती है, दिमाग की आवाज़ दिमाग तक पहुंचती है। तो सच्चाई, सफाई, सेवा का आधार होता है ना। दिल से, सच्चे दिल वाले बाबा को बच्चे अच्छे लगते हैं, भोले भाले बच्चे अच्छे लगते हैं, चतुराइयों वाले बच्चे अच्छे लगते हैं। तो ये वो दिल की बातें अब यहाँ पर हम डालेंगे कि हमारा सच्चा दिल, साफ दिल भी रहे, और जो भी सेवाएं करनी है दिल से करनी है, अपनी चेकिंग करनी है दिल से करनी है। तो नेक्स्ट ई पर हम एफर्ट्स, बाबा ने आज मुरली में बहुत सारे एफर्ट्स बताए हैं। जैसे बाबा ने कहा, बच्चे एक अलफ पर ही तुम 2 घंटे समझा सकते हो। अब ये बात सोचने की है, अलफ यानी परमात्मा, इस टॉपिक पर हम 2 घंटे क्या क्या समझा सकते हैं। वो सारी बातें एकत्र कर सकते हैं हम। परमात्मा का परिचय देना, परमात्मा और देवताओं में अंतर स्पष्ट करना, वो सर्व आत्माओं का पिता है ये स्पष्ट करना, वो सर्वव्यापी नहीं है ये स्पष्ट करना। तो ऐसी बहुत सारी बातें मिलाएं तो बाबा ने 2 घंटे कहा है। अभी तक प्रैक्टिस की होगी, 1 घंटा 1.5 घंटा भी अब तक सुनाया ही होगा किसी न किसी को शायद। तो आज बाबा ने कहा ये ऐसा अच्छा टॉपिक है कि 2 घंटे समझा सकते हैं। फिर एफर्ट बाबा ने इसमें बताया है कि कहीं भी संगठन तैयार करो, ग्रुप इकट्ठे करो और जा कर समझाओ। तो अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है, अनलॉक 1, तो बाबा अब सेवाओं की फील्ड की बातें भी कर रहे हैं। तो सेवाएं तो होनी ही हैं, उन सेवाओं की तैयारी के लिए बाबा ने इतनी तपस्या कराई है। तो आज एफर्ट्स बाबा ने क्या क्या कहा, बाबा ने इसमें क्या एफर्ट दिया, अपने चार्ट की चेकिंग रोज करनी है और स्वयं से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, मैंने मैसेज सबको देना है, अब मैं कितना मैसेंजर बना हूँ। तो ये सब एफर्ट वाले पॉइंट्स में आज लेने हैं। आज बाबा ने एकांत की बात की, एकांत में बैठकर याद करने की प्रैक्टिस करो, एकांत में अपने आप से बातें करो। आज बाबा ने कहा याद में रहने से ही हेवन में जा सकोगे। एन पर हम लेंगे निश्चय। निश्चय है कि हम बीके हैं, निश्चय है कि हम बाबा की गोद में आए हैं तो हम राजाई के हकदार हैं ही। तो इस प्रकार निश्चय की बातें और नए विश्व की बातें, एन फॉर निश्चय और नए विश्व की जितनी बातें हैं वो आज हम इस पॉइंट्स में याद रखेंगे। हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं। अगेन फिर टी लास्ट में फिर आया है। तो बाबा ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि तुम्हें बड़े से बड़ा टीचर मिला है। तो हमें इस बात का बहुत बहुत नशा और खुशी होनी चाहिए, इतना बड़ा पिता हमारा टीचर बना, बड़े से बड़ा टीचर हमें पढ़ा रहा है। और फिर बाबा ने कहा तुमको बहुत बड़ी जागीर मिलती है, तुम तो गन्ने का रस चूस रहे हो, बाकी सब तो छिलका चूस रहे हैं। जो छिलका चूसते वो गिरावट में आते जाएंगे। गन्ने का रस चूसना माना आधा कल्प के लिए खुशी में रहना, आधा कल्प के लिए स्वर्ग के अधिकारी बनना, यानी भरपूर हो गए हैं। तो ये सब बातें आज बाबा ने मुरली में ली। आज एस पर फर्स्ट स्टूडेंट का फर्स्ट वर्ड एस था, साक्षी भाव के लिए बाबा ने बोला। आज बाबा ने स्लोगन में 0, बाप को याद करो हीरो बन जाओगे। आज बाबा ने वरदान में साइलेंस की शक्ति से तुम शांत स्वरूप बन जाओगे। तो साइलेंस की शक्ति से ही तुम बाप को प्रत्यक्ष कर पाओगे, तो वही शांत स्वरूप बन पाते। तो आज के महावाक्य अब बाबा के शब्दों में हम सुनते और याद रखेंगे, स्टूडेंट की तरह बनकर बैठें और स्टूडेंट लाइफ ध्यान में रखनी है। ओम शांति। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार पढ़ाई है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? उत्तर, सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ।
मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकालने हैं। दुनिया सोई पड़ी है, तो बाबा कहते हैं उन्हें नींद से जगाने का अनेक प्रबंध निकालने हैं, प्रदर्शनी और बहुत सारी बातें आज बाबा ने ली। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वो पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत ऐसा है, पर बाबा हमें हर रोज जो बताते हैं वो है चढ़ना और संभलना है। बहुत संभल संभल के चढ़ना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास आते हो? बच्चों ने कहा बाप दादा के पास। बाबा ने कहा ये नई बात है ना, कभी ऐसा भी सुना है? बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं, सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे। वंडर है ना। और तुम वंडरफुल बाप की संतान। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्यंत को जानते। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। ठीक है, डिलाइट एंड डिग्री दोनों बातें याद रखना। खुशी भी कितनी रहती। मूल बात है अभी हम रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं। हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं वो बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना। हम उसके बच्चे बने हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने या ना पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया और निश्चय तो होगा हम राजाई के हकदार हैं। तो फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। ये जितना जितना निश्चय होगा ना कि हम हकदार बन जाएं, तो बाबा ने को उस अनुसार पढ़ाई पढ़ते हैं। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और कुछ सोचता ही नहीं, बस पढ़ना है और पढ़ाना है, ये अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती। दुनिया में कितने दिन स्टूडेंट लाइफ रहती है? 20 साल, 25 साल, कोई 30 साल तक पढ़ लेगा। बाबा ने कहा बहुत रेयर होते हैं कोई बुढ़ापे में पढ़ रहा होगा, कुछ ऐसा है, पर एक लिमिट होती है। पर यहाँ हमारी पढ़ाई जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना है और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कितनों को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं है, ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उसको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते, अपने दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया, हम क्या से क्या बनते हैं, ये पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते, वो तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं, उसमें कुछ रखा नहीं है। वो पढ़ाइयाँ पढ़ ली और कोई डेजिग्नेशन ले ली, तो बाबा ने कहा वो क्षण भंगुर मर्तबे हैं, कुछ रखा नहीं है, जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हो, सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उसकी दिल पढ़ाई में लगती है, और औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते हैं। देखिए, जिसकी तकदीर में है उसकी दिल भी लगेगी पढ़ाई करने में। दिल होती है उसको पढ़ा के वैकुंठ का मालिक बना दे। पढ़ने का भी दिल होता है, उसका पढ़ाने का भी दिल होता है। ये तकदीरवान बच्चों की निशानी। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते,
और मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। ठीक है, सेवा में सहनशीलता का गुण परम आवश्यक है। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलफ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान कौन है, अल्टीमेट गॉड, हु इज गॉड। ये टॉपिक इस प्रकार लें। एक अलफ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। ये भी तुम जानते हो, अलफ को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अलफ को याद नहीं करते, तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं, याद भूलने से गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ ना सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं है। भल कितना भी कोई भव्य से पूजा कर रहा हो, याद करते हो फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा, दर्शन हुआ, फिर क्या फायदा? तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कलप सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। बाबा एफर्ट करा रहा है, पर बाबा ने कहा कौन करेगा? जो अटेंशन देगा। और अटेंशन कौन देगा? जिसकी तकदीर में होगा। ना खुद अटेंशन देते, ना औरों को देने देते, ना खुद अमृत पीते और ना पीने देते। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी भी चलती है। तरह तरह के वैरायटी बच्चे हैं बाबा के। कईयों की ऐसी एक्टिविटी भी, ना तो अटेंशन रखते, ना औरों को अटेंशन देने देते, ना खुद अमृत पीते, ना औरों को पीने देते। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, अब एफर्टलेस आत्माएं कैसी होती हैं? अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसी का कल्याण नहीं करते, तो वो क्या पद पाएंगे? पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं। पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद होगा? वो भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे बरोबर। बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं और वो हमें ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कलप पहले मुआफिक, अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं। उसके साथ हमें चलना है, छोड़कर नहीं जाना। बाप हमको साथ ले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, ये बातें और कोई नहीं जानता। आगे चलकर जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ नहीं सकेगा। ये बातें और कोई नहीं जानता। टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है। ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं कि पुरुषार्थ का समय अभी है, बाद में तो टू लेट हो जाएगा। हिसाब किताब चुकतू करना है, वापस जाना है, बस। बाबा ने कहा जो ज्ञान में सेंसिबल होगा वही ये बात जानता। बच्चे, बाबा ने बच्चा कहा किसको? देखो, बच्चे वो जो सर्विस पर उपस्थित है। सेवाधारियों को बाबा ने कहा बच्चा है मेरा। माँ बाप को फॉलो करते हैं, सेवा पर उपस्थित हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते वैसे तुमको करनी है।
कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिसकी बाबा भी महिमा करते, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। बाप को याद नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है, कितना सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाबा कितनी सहज बात समझाते, बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। अपने दिल से पूछो, कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ? जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। ठीक है, जगाने के भी नंबर मिलते हैं। अगर जगाता नहीं हूँ तो जरूर को कहीं सोया हुआ हूँ। बाबा ने कहा, आप दूसरों को जागृति नहीं दे रहे, अवेयरनेस नहीं दे रहे, तो आप खुद ही सोए पड़े हो। अगर जगाता नहीं हूँ तो जरूर कहीं सोया हुआ हूँ, क्योंकि जो जाग जाता है ना उसका दिल करता है। आप अमृत वेले उठे हैं तो आपका दिल करता है उसको भी अमृत वेले उठा दो, उसका अमृत वेला मिस ना हो जाए। जो व्यक्ति शाम को योग कर रहा है, जो व्यक्ति मुरली पढ़ रहा है, जिसका खुद अटेंशन है ना, वो दूसरों को अटेंशन दिलाता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे अगर जगाते नहीं हो तो कहीं खुद सोए तो नहीं हुए। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को सारे दिन का पोता मेल निकालो। सर्विस पर भी रहना है। आज सारा दिन में बाबा को, बाबा के घर को याद किया, बाबा की सेवा कितनी की, आज मुरली बाबा की कितनी बार पढ़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से अटेंशन देते जाएंगे, इससे मुझे बाबा कितना याद रहा। स्थूल सर्विस की, सूक्ष्म सेवा की, मनसा सेवा की, सब कुछ, सारा कुछ चेक करो। आज मेरा सारा दिन मन बुद्धि कहाँ कहाँ रहा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ठीक है, अब लॉकडाउन खत्म हो रहा है, अब तैयार हो जाओ। बाबा का परिचय देना है। चलते फिरते कहीं भी जा रहे हो पर बाबा का परिचय जरूर देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही पतित बने। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए। ड्रामानुसार ये चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो, तो बाप ही आकर पवित्र बनाते। कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने। ये भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नोटे पैनी थे। अभी कितनी नॉलेज मिली जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म है खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। एकदम से प्रकृति का आपदा आ जाए, बर्फ पड़ गई, बाबा ने कहा कितने जानवर पक्षी मर जाते। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो तुम देखते हो वो फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहा है। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है, और हम भी पहले किचड़े में मैले पड़े थे। बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाबा सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा पढ़ाई पढ़ाने में कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। बाबा सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है।
कुछ समझ नहीं सकते, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं इसकी तकदीर में नहीं है, हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, और कोई तो बनाते ही नहीं। उल्टा अहंकार कितना है, जैसे साइंस वालों। बाबा साइंस घमंडी की बातें कब करते। बाबा ने आज कहा उनका माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखने जाते हैं। समुद्र में जाओ समुद्र ही समुद्र है, अथाह समुद्र। आसमान में जाओ अथाह आसमान, दूर दूर तक। बाबा ने कहा इससे कोई फायदा नहीं। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, इतनी हाई इनकम उनको देनी पड़ती, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी, ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हर समय पर हम भी समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे भी मकान फिर बनेंगे? जरूर बाप दिखाते हैं, तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहाँ तो सोना बहुत रहता है, अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत हैं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। और नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियाँ होंगी, वो खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना, आज कितना दाम, और कल वो सतयुग जब आ जाएगा ना, कल वो पत्थरों में सल होंगे। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते और साक्षात्कार भी कराते। तुम बच्चों को बुद्धि में यही रहना है, हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे ना सके, साथ ले जा नहीं सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो कि ये चक्र फिरना है तुमको, और कोई बातों में जाना नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्र आकर समझाता। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंच पाल्टधारी, हमारा पाल्ट बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। हमारा पाल्ट बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल अब पहले थे वही बनेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो, कभी बोर नहीं होते। फिर योग का एक पार्ट है ये भी, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन, अपने से बातें करो, ऑटो सजेशन, अपने आप को समझाओ। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ना सके मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है, दूसरे कोई के पास ये वस्तु है नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए। रचता और रचना को जानना
ये है ज्ञान। वो शांति के लिए, वो सुख के लिए। सुख होता धन से, और धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितने पाप कर लेते। बाप ने अथाह धन दिया है, सुखी बना दिया बाबा ने पूरे आधा कल्प के लिए। स्वर्ग सोने का, नर्क पत्थरों का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। स्वर्ग में पहुंचाने की, तकदीरवान बनाने की कितनी बातें आज बाबा ने समझा दी। पहला पॉइंट, धारणा के लिए मुख्य सार। समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर। अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। इससे खुशी बहुत बनी रहती है। साक्षी हो जाओ, साक्षी होके हर एक का पार्ट देखते रहो। सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है, मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। आज का वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। बहुत आवाज में आने को दिल नहीं कर रहा, जैसे अभी चाहते हुए आदत आवाज में ले आती है। फिर कहते हैं मैं शांत रहना चाहती हूँ, और फिर पता नहीं कब बोल पड़ते हैं। अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे कि बोलना है और कितनी देर बोलना और क्या बोलना, बस उतनी देर के लिए आवाज में आए और फिर साइलेंस। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसलिए अपने अपने साइलेंस का प्रोग्राम अपने आप बना लो। अगर लॉकडाउन में भी अगर साइलेंस नहीं हुआ है ना, कहीं बाहर आना जाना नहीं, बहुत सारी बातें नहीं, तो अब फिर कब साइलेंस का अनुभव कब कर पाएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। जितना समय मिले शांत स्वरूप रहने के अभ्यासी बनो। आज का स्लोगन, जीरो बाप के साथ रहने वाले हीरो पार्टधारी हैं। जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। ओम शांति।